सुप्रभात आदरणीय अभिभावकगण, सहयोगी शिक्षकवृंद एवं प्यारे बच्चों। किसी कार्य को करने से पहले सोचना बुद्धिमानी है। कार्य करते समय सोचना सतर्कता है और कार्य समाप्त होने के बाद सोचकर पछताना निरा मूर्खता है। यह एक सुविचार ही नहीं बल्कि पूरा जीवन दर्शन है। प्यारे बच्चों, जीवन में इसे आत्मसात करो। आज आपके मन में बोर्ड की परीक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। उनका सही और सटीक उत्तर जानने के लिए आप तरह तरह की बातें सुन रहे होंगे, जिससे आपके मन में भी कभी कभी संदेह उठता होगा। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सत्र 21-22 के लिए अपनी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आज इस वीडियो में मैं उसी के पूर्ण विवरण के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आपको विदित ही है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 को 2 भागों में विभक्त कर दिया है। नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार दोनों ही सत्र में 50% पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। पहले 50% पाठ्यक्रम को टर्म 1 में तथा शेष बचे हुए 50% पाठ्यक्रम को द्वितीय टर्म परीक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। इस वर्ष सीबीएसई द्वारा वर्ष में 2 बार परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि प्रथम टर्म की परीक्षा और द्वितीय टर्म की परीक्षा कैसे होगी। सीबीएसई द्वारा जारी किए गए परीक्षा संबंधित निर्देशों के अनुसार प्रथम सत्र की परीक्षा निम्न बिंदुओं पर आधारित होगी। परीक्षा नवंबर-दिसंबर माह में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का कार्यक्रम सीबीएसई द्वारा तय किया जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी तथा प्रश्न पत्र सीबीएसई द्वारा ही उपलब्ध कराया जाएगा। बच्चों को अपने उत्तर OMR शीट पर देने होंगे। मूल्यांकन का कार्य भी सीबीएसई के दिशा निर्देशन में संपन्न हो। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे तथा परीक्षा के लिए 90 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। प्रथम सत्र की परीक्षा सीबीएसई द्वारा नियुक्त किए गए विशेष कार्यकारी दल के दिशा निर्देशन में 100 केंद्र पर ही संपन्न होगी। जिस दिन परीक्षा संपन्न होगी उसी दिन OMR शीट को सीबीएसई द्वारा निर्गत लिंक पर अपलोड करना होगा। परीक्षा परिणाम में इस परीक्षा के प्राप्तांक पूर्ण रूपेण जोड़े जाएंगे या कुछ प्रतिशत अंक जोड़ा जाएगा। यह सीबीएसई स्थिति के अनुरूप निर्धारित करेगी। यदि कोरोना की स्थिति भयावह रही और विद्यालय नहीं खुले तो यह परीक्षा ऑनलाइन भी हो सकती है। परंतु एक बात निश्चित है कि किसी भी दशा में परीक्षा निरस्त नहीं होगी। अतः आपको पूर्ण रूपेण पूरे मनोयोग से तैयारी करनी है। हर विद्यार्थी को प्रथम सत्रीय परीक्षा में प्रतिभाग करना अनिवार्य है। अब आते हैं द्वितीय सत्र की परीक्षा की तरफ। यह परीक्षा पूर्व के वर्षों की भांति ही मार्च-अप्रैल माह में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का कार्यक्रम भी सीबीएसई के द्वारा ही तय किया जाएगा। यह परीक्षा भी ऑफलाइन होगी तथा प्रथम सत्र की परीक्षा के बाद बचे हुए शेष 50% पाठ्यक्रम से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय सत्र की परीक्षा में विद्यार्थियों को सीबीएसई द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देनी होगी। यदि कोरोना की स्थिति भयावह रही और विद्यालय नहीं खुले तो यह परीक्षा भी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और इसके लिए प्रथम सत्र की परीक्षा की ही तरह 90 मिनट का समय निर्धारित होगा और इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे एवं बच्चों को अपने उत्तर OMR शीट पर देने होंगे। बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि 2021-22 में 2 सत्रीय परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा प्रयोगात्मक परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन यथावत जारी रहेंगे। 10वीं कक्षा के आंतरिक मूल्यांकन पूर्ववत होते रहेंगे, जिसमें परियोजना कार्य, इकाई परीक्षा, पोर्टफोलियो रिकॉर्ड, श्रवण वाचन से संबंधित
क्रियाकलापों के रिकॉर्ड व विद्यार्थी संवर्धन क्रियाओं के रिकॉर्ड को सम्मिलित किया जाएगा। 12वीं कक्षा के प्रयोगात्मक परीक्षाएं पूर्व वर्षों की भांति संपन्न होगी, जिन्हें जनवरी-फरवरी माह में सीबीएसई द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के आधार पर कराया जाएगा। परंतु यदि स्थिति सामान्य नहीं रही तो प्रयोगात्मक परीक्षाओं को भी ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा विद्यालय में संपन्न इकाई परीक्षा में भी छात्रों को प्रतिभाग लेना अनिवार्य है। साथ ही साथ विद्यालय द्वारा प्रदत्त शैक्षिक क्रियाकलापों में भी हर विद्यार्थी को प्रतिभाग करना अनिवार्य है तथा नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षा में भी प्रतिभाग करना होगा। कक्षा कार्य, गृह कार्य को भी निर्धारित समय में पूर्ण करके शिक्षकों को सूचित करना होगा, क्योंकि वे इसका भी पूर्ण रिकॉर्ड रखेंगे और यह रिकॉर्ड भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। यदि कोरोना संक्रमण पुनः अनियंत्रित रहता है तो इन्हीं संरक्षित रिकॉर्डों के आधार पर प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र की ऑनलाइन परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। अब एक बात तो पूर्ण रूपेण स्पष्ट हो गई है कि सत्र 2021-22 में आपको हर हाल में सभी परीक्षाओं में प्रतिभाग करना होगा, चाहे परीक्षा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। बच्चों, अब आप विद्यालयी शिक्षण कार्य को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप वस्तु स्थिति को समझते हुए अध्ययन कार्य में प्रवृत्त रहेंगे। हाँ, कुछ तकनीकी दक्षता के अभाव में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु निरंतर अध्ययन से आप इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जो विद्यार्थी किसी भी कारणवश ऑनलाइन कक्षाओं में प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनके अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि वे विषयगत प्रायिकता को देखते हुए अपने बाल्य की हर संभव सहायता करें ताकि शिक्षण कार्य सहज हो सके। धन्यवाद।